अस्सलाम वालेकुम। अल्काइन को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम रिएक्शंस ऑफ अल्काइन को डिस्कस कर चुके हैं। अल्काइन के रिएक्शन की बात की जाए तो हमारे पास दो ही रिएक्शन होते हैं। एक हैलोजिनेशन है, जिसको अंदर हमने एक रिएक्शन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन को अनसैचुरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद एक ऑक्सीडेशन विद KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन थी। ये भी अनसैचुरेशन को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पहचान करने के लिए इस रिएक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लैब में अमूमन इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रोमीन वाटर थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन KMnO4 का जो सोल्यूशन है वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। सही है, तो ये वाला सोल्यूशन आप इस्तेमाल करके किसी भी कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पहचान कर सकते हैं। और लास्ट वाली चीज़ इस चैप्टर की हमारे पास वो है यूजेस ऑफ एसिटाइलिन। पहले समझ लो, बाद में सारे के सारे लिख लेंगे। बच्चे एसिटाइलिन अगर जाए ना वेल्डिंग वालों के पास, उनके पास ये वाली गैस होती है। अच्छा, एसिटाइलिन की जगह पे आपके पास जो जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो ये हैं इथाइन। आप कहेगा राइट ऑन द यूज ऑफ इथाइन, या फिर राइट ऑन द यूज ऑफ C2H2, या राइट ऑन द यूज ऑफ HC ट्रिपल बॉन्ड CH। कोई भी लफ्ज़ आ जाए तो आपको पता होगा कि मतलब सेम है सबके। सही है, शायद एग्जामिनर थोड़ा सा बच्चे की इंटेलिजेंस चेक करने के लिए एसिटाइलिन की जगह इथाइन कर दे। सही है, आपको पता हो कि एसिटाइलिन, इथाइन, C2H2, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये सारे के सारे कंपाउंड एक हैं। एसिटाइलिन कॉमन नेम है, IUPAC नेम या रूल्स के मुताबिक जो नेम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो इथाइन है। सही, इसके बाद फार्मूला हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला जिसको हम कहते हैं कंडेंस फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कह सकते हैं। सही, और लास्ट वाला हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला कह सकते हैं इसको थोड़ा बहुत। अच्छा, अब एसिटाइलिन को पहले नंबर पे जब एसिटाइलिन गैस को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है ना, ये ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम पैदा करता है और इस फ्लेम को हम इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग में। कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे? वेल्डिंग में इस्तेमाल कर रहे थे। मैं बताता हूँ कहाँ पे इस्तेमाल, किस तरह इस्तेमाल करते हैं। व्हेन एसिटाइलिन reacted with oxygen, then it produced oxyacetylene flame. This reaction is highly exothermic. ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, मतलब इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलती है। एंड यूज्ड इन कटिंग ऑफ मेटल एंड वेल्डिंग, कटिंग ऑफ मेटल इन वेल्डिंग। बच्चे वेल्डिंग वाली दुकान पे जाए ना, वहाँ पे इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप वहाँ पे देखोगे ना, एक उनके पास मशीन होती है, वो इस तरह कुछ होती है, आगे से इस तरह की थोड़ी सी होती है। सही है, और यहाँ पे होता है हैंडल बना होता है और यहाँ से बारीक सी इतनी का आग निकल रही होती है। सही, यहाँ पे एसिटाइलिन को आग लगती है और ये जो फ्लेम यहाँ पे पैदा हो रहा है इसको ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम का नाम दे रहे होते हैं। और इसको मेटल कट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिए, अगर मेटल की इतनी मोटी भी तय है ना, चादर किसी लोहे की, उसको आपने काटना है तो उसके लिए ये वाला फ्लेम इस्तेमाल करेंगे, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। कौन सा फ्लेम इस्तेमाल करेंगे? ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। सही है, अब इस फ्लेम का काम क्या होता है? ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अगर थोड़े से हाथ के ऊपर इस तरह करोगे, आपके हाथ को भी काट देगा। सही है, तो पहला यूज़ ये है। इसके बाद ना सेकंड नंबर पे जो यूज़ बता रहा है, बच्चे इसको मुख्तलिफ कंपाउंड की तैयारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह ग्लाइऑक्सल, ऑक्सैलिक एसिड। सही है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इट इज़ यूज्ड for the preparation of acetaldehyde, glyoxal and ऑक्सैलिक एसिड। इन कंपाउंड की तैयारी के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। भाई ये याद रखिएगा, ये चांदे कंपाउंड मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके बाद ना इसको हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए। किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट। It is used for
आर्टिफिशियल मसनूई तरीके से राइपनिंग, कहते हैं पकाने को, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स की आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट बात जो आपने अपने जहन में रखनी है, मुझे इसको और कंपाउंड की तैयारी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मसलन क्लोरोप्रीन, न्यूप्रीन एक रबर है जो टायर वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, सही है। इसके अलावा पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट, ये चंद एक कंपाउंड है जहाँ आप इसको बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, मैन्युफैक्चरिंग कर लो या प्रिपरेशन कर लो, बात एक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोप्रीन, न्यूप्रीन आगे लिख लीजिएगा, न्यूप्रीन के आगे ये सिंथेटिक रबर है, सिंथेटिक रबर यानी वो रबर जो कि हम लैब में तैयार कर रखी है। तो एक होती है नेचुरल रबर, प्लांट से हासिल करता है, रबर के प्लांट से। ये सिंथेटिक रबर है, टायर वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, सही। पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल एसीटेट एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अच्छा, पॉलीविनाइल क्लोराइड आपने नाम सुना, इसको PVC भी कहते हैं। क्या कहते हैं? PVC। अब देखो, P से V से विनाइल और C से क्लोराइड। अगर पाइप जो घरों में होता है जैसे पानी वगैरह देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर गौर से देखोगे ना, बाद दफ़ा ये लिखा होता है PVC, उसका मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अच्छा, लास्ट वाली चीज़ है बच्चे, इसको बेंजीन की तैयारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। एसिटाइलिन इज यूज्ड, एसिटाइलिन इज used to prepare benzene, which is a raw material, which is raw material, ये raw material है for many organic compounds। ये ऑर्गेनिक, काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, विच इज़ रॉ मटेरियल फॉर मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बस यही चीज़ें हैं, सही। और बेंजीन आपको पता है, ये वाली चीज़ हमारे उस बेंजीन कहलाती है, सही। इसकी तैयारी के लिए भी एसिटाइलिन का ही इस्तेमाल किया जाता है। और आगे बेंजीन को मुख्तलिफ कंपाउंड की तैयारी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। बेंजीन से आप कौन कौन से कंपाउंड तैयार कर सकते हैं, मैं कुछ के नाम गिनवा देता हूँ। क्लोरोबेंजीन, बेंजोइक एसिड, बेंज एल्डिहाइड, पिक्रिक एसिड, फिनॉल, टॉलुइन, इथाइल बेंजीन, सही है। तो ये चंद एक कंपाउंड है जो कि बेंजीन से तैयार हो रहे होते हैं, और बेंजीन की तैयारी के लिए हम एसिटाइलिन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यही हमारे पास आज का लेक्चर, और ये आपका चैप्टर हो गया ख़त्म। अल्लाह हाफ़िज़।